हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं इसरो की नई वैकेंसीज के बारे में। और इसरो ने सिर्फ थोड़े दिन पहले क्या एमएससी वालों के लिए पोस्ट निकाली थी, अब आपका क्या है ग्रेजुएशन लेवल पे पोस्ट निकाली। तो सभी जो है हमने ग्रेजुएशन, जितने भी आप स्टूडेंट हो जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में, तो सभी जो है अप्लाई कर सकते हैं। और इसरो का मैं आपको बता दूं कि सारे बच्चों का क्या है एक सपना होता है जॉब करने का। तो बने रहिए आप चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलते हैं हम वैकेंसीज को जानने। तो isro.gov.in पर जाएंगे, आपको करियर ऑप्शन पर जाएंगे तो इस तरीके का आपको एक पोस्ट दिखाई देगी असिस्टेंट राजभाषा की। आज से हमारी 12 सितंबर है और आज से क्या है पोस्ट का जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। और अब आज जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। और फॉर्म कैसे फिल करना है अभी हम जानेंगे। तो आपका जो है, अगर हम बात करें पोस्ट की, तो आप सबको पता है असिस्टेंट राजभाषा की पोस्ट है और लोकेशन आपको अहमदाबाद जो है दी जाएगी। और उसके बाद अगर हम बात करें कि आपका इसरो का जो है सेंटर होगा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, वहां पे आपको क्या जॉब करने का मौका मिलेगा। और इसका जो है एप्लीकेशन जो है आपको 12 तारीख से लेकर 2 तारीख तक आपके इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिल होंगे। और अब हम जान लेते हैं इसकी फुल रिक्रूटमेंट की बारे में। चलो, ये है साथियों आपका नोटिफिकेशन। और अब हम जानते हैं कि किस पोस्ट की जो है यहाँ पे बात हो रही है। तो आपका जो है एक तो है असिस्टेंट राजभाषा करके, ठीक है, जिसे आप हिंदी में सहायक राजभाषा के नाम से जानते हो। चलो, उसके बाद अगर हम बात करें साथियों, तो आपकी टोटल कितनी पोस्ट, 6 पोस्ट है। और यूआर की 4, एसटी की 1, ओबीसी की 1, ठीक। और उसके बाद आपका ये सारा जो है आपको दे रखा है पूरा, है ना। चलो, उसके बाद चलते हैं आगे। दूसरी आपकी असिस्टेंट राजभाषा, ये दूसरा, इस पे जो है आपका अगर हम बात करें क्राइटेरिया वो अलग है ना। तो आपका ये टोटल 1 पोस्ट है इसमें। चलो, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि किन के लिए ये है ना। उनकी बात कर लेते हैं कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलो, चलो यहाँ देखो, एलिजिबिलिटी, ग्रेजुएशन विद द मिनिमम मार्क 60% or OGPA 6.32 on the 10-point scale as declared any recognized university. The graduation should be have been completed within the stipulated time with the duration of courses or pre-subscribed by the university. तो अगर हम बात करें कि आप कोई सा भी जो है ग्रेजुएशन आपने कहीं से भी कर रखा है, चाहे आप बीए से हो या बीएससी से हो, बीकॉम से हो, कोई सा भी आपने बैचलर डिग्री जो है कर रखी है और आपके मिनिमम 60 मार्क्स है और ओजीपीए के सीजीपीए की बात कर ले तो 6.3 है साथियों, तो आप क्या कर सकते हो, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद हम बात करें कि आपकी हिंदी की टाइपिंग, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपकी हिंदी की टाइपिंग वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, ठीक है। आपको इस तरीके का एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस नहीं, मतलब आपको आना चाहिए ना। आपकी जब स्किल टेस्ट और रिटन टेस्ट होगा तब जाके आपको क्या है वो काम आने वाली है। और उसके बाद प्रोफिशिएंसी इन द यूज ऑफ कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर ठीक ठाक चलाना आना चाहिए। उसके बाद नॉलेज ऑफ इंग्लिश टाइपिंग, आपको इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए, ठीक। तो क्या क्या, एक तो आपको हिंदी की टाइपिंग आनी चाहिए, इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए, और आपका क्या है, आपका साथियों कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो है सारा काम क्या है कंप्यूटर से होने वाला है। उसके बाद चलते हैं आगे, ठीक। चलो, ये आपका बात कर लिया हमने कौन कौन जो है इसमें फिल कर सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे अभी कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, कहाँ जाके फॉर्म फिल करना है ना। आप बने रहिए। और उसके बाद आपका जो है यहाँ पे दे रखा है सारे कि आपका 5 पोस्ट है और पोस्ट कोड का जो है 05 है, एक पोस्ट कोड 06 के नाम से, तो 2 पोस्ट है आपकी। चलो, उसके बाद ये होगी आपकी क्या, असिस्टेंट राज्यसभा की, ठीक, राजभाषा की, सॉरी, ठीक। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की साथियों, फिर उसके बाद फॉर्म कैसे फिल करना है उसकी बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न में कुछ नहीं है, 2 जो है आपके टेस्ट होंगे, एक तो होगा आपका रिटर्न टेस्ट एंड स्किल टेस्ट। रिटर्न टेस्ट में आपका ऑब्जेक्टिव होंगे कितने, 120 मिनट के, ठीक। कितने, 120 मिनट के आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगे और 120 ही मेरे हिसाब से होंगे, ठीक। उसके बाद आपको वो सिलेबस जो है एग्जायर 1 में दे रखा है, आप इसके साइट पर जाकर एग्जायर 1 से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलो, उसके बाद क्वालिफाइंग, जो ये आपका टेस्ट है रिटर्न टेस्ट, उसमें जो है यूआर कैंडिडेट्स के लिए 50% मार्क्स आपको जरूरी है। मान लो आपके 60 नंबर का जो है पेपर आया तो आपको 120 नंबर का पेपर आया तो आपको 60 लाना पड़ेगा, मतलब 50% मार्क्स आपको लाने जरूरी है अगर आप यूआर कैटेगरी में हो। उसके बाद साथियों अगर आप ओबीसी या जो है कोई भी अदर जो है कैटेगरी में हो, रिजर्व कैटेगरी में, तो आपको 40 मार्क्स जो है जरूरी है, 40% मार्क्स क्या है जरूरी है। चल, उसके बाद हम बात कर लें दूसरे टेस्ट की। तो दूसरे टेस्ट में जो है आपको क्या करना पड़ेगा,
1:5 के रेशियो में आपको रिटर्न टेस्ट के बेसिस पे सिलेक्ट किया जाएगा, फिर आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको कंप्यूटर का टेस्ट होगा, उसका सिलेबस का जो कंप्यूटर का जनरल नॉलेज है उसका टेस्ट होगा। देन उसके बाद आपको हिंदी टाइपिंग होगी, और दूसरा आपका क्या है कि आपका यूआर जो कैटेगरी है उनके लिए इन दोनों टेस्ट में 60% मार्क्स आने चाहिए, और आपका हिंदी टाइपिंग टेस्ट होगा, उसमें से आपका 5 मार्क्स जो है 5% मिस्टेक आपको कंसिडर की जाएगी, और बाकी का फिर जो है आपका क्या निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा। तो उसमें भी जो है आपका क्या है, मैं बात करूं आपका कि आपके हिंदी लैंग्वेज और ग्रामर लैंग्वेज के बेस पे जो है मार्क्स आपके कैलकुलेट होंगे, फिर जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, फिर आपको कॉल लेटर आ जाएगा। ठीक, चलो उसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम के लिए जो वेन्यू है, जो आपके सेंटर से अलग अलग अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, न्यू दिल्ली, रायपुर, रांची और त्रिवेंद्रपुरम। तो ये आपके सारे जो है सेंटर्स होंगे रिटर्न एग्जाम के लिए, जो आपका ऑब्जेक्टिव होने वाला है। ठीक है साथियों, चलो उसके बाद ये आपके देख रहे हो कि 12/9/2025 से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और 2/10/2025 तक इसके रजिस्ट्रेशन होंगे। उसके बाद आपका क्या होगा, इसका एग्जाम की डेट आएगी सारी, है ना। और उसके बाद अगर आपको कुछ क्वेरी है इसके रिगार्डिंग, तो आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हो। और उसके बाद चलते हैं साथियों हम आगे। ठीक है, ओनली इंडियन सिटीजन जो है अप्लाई कर सकते हैं इसमें। चलो अब बात कर लेते हैं कि आपको फॉर्म कहां से फिल करना है। तो आप जाएंगे www.sec.gov पे। चलो चलते हैं, ठीक है, इस साइट पे आप जाएंगे career.ssc.gov पे। ठीक है साथियों, तो आपको यहाँ पे ये एग्रीकल्चर रिगार्डिंग जो है एमएससी की पोस्ट निकली, जो मैंने पहले बता दी थी। अब ग्रेजुएशन की आपकी बात करते हैं। ये आप देख रहे हैं असिस्टेंट राजभाषा फॉर इसरो सेंटर्स। ठीक, इस पे क्लिक करोगे आप, यहाँ पे मोर पे क्लिक करोगे। ठीक है, मोर पे क्लिक करोगे तो आपको ये नोटिफिकेशन खुल के आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन पे। ठीक, ठीक है साथियों, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे आपको क्या करना है, क्लिक करना पड़ेगा। ठीक, फिर आपको यहाँ पे आपकी डिटेल्स ये मांगेगा, एप्लीकेंट का नेम, मेल और आपका कंफर्म मेल मांगेगा, फिर उस मोबाइल नंबर, फिर कंफर्म मोबाइल नंबर, देन पासवर्ड आपको डालने होंगे, कैप्चा आप डाल देना। रजिस्टर करोगे तो वहां पे जैसे आपका ये आ रहा है साथियों, जैसे आपका इस तरीके से ये अप्लाई, ये मोर वगैरह आ रहा है, तो इस तरीके का आपको रजिस्टर करने के बाद आप लॉगिन करोगे तो इस तरीके का आपको वापस दिखाई देगा। फिर आपका ये मोर और अप्लाई नाउ पे जो है यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। क्या साथियों, मैं लिख देता हूँ, है ना, ये खुलेगा नहीं क्योंकि रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, और गूगल पे आपको कोई डिटेल जो है फिल करके आप नहीं बता सकते, या यूट्यूब पर कोई डिटेल एक्सपोज नहीं कर सकते, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको अप्लाई जो है का ऑप्शन आएगा साथियों। क्या, ये आपकी पोस्ट है, मैं पोस्ट पे ले लेता हूँ, है ना। ये आपका असिस्टेंट राजभाषा की जो क्या है पोस्ट है, यहाँ पे आपको अप्लाई करके आएगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो सिंपल सी आपकी जो डिटेल है, बहुत सिंपल बेसिक, आप घर पे भी भर सकते हो। और इसकी फीस की मैं बात कर लूँ तो 500 रुपए इसकी फीस है। क्या साथियों, 500 इसकी फीस है, और आप जाकर आज ही भरिए। और आपको कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स आपके लिए आप हमेशा हमारा ओपन है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे ग्रुप से जुड़ जाएं, ताकि आपको इसी तरह जो है नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक, तो इसी तरह जो है ये सारा कंप्लीट जो है चर्चा थी। और आपको और भी कोई जानकारी चाहिए हो इसके रिगार्डिंग, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपके कमेंट बॉक्स में जो है आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हो। तो साथियों, फॉर्म भरिए और आप इसरो में जॉब करिए, ये हमारी मनोकामना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।